नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और दोस्तों, एक तरफ जहां पूरे भारत में राजनीतियों का बाजार गर्म है, आप देख रहे हैं कि सारी राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं के साथ छाती ठोक करके और फील्ड में उतर चुकी हैं। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता अपनी एड़ी चोटी एक करने में लगे हुए हैं। तो उसी इस समय में हनुमानगढ़ी अयोध्या से जगत गुरु परमहंस दास जी महाराज ने एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। और ये मुस्लिम समाज पर हमलावर होते हुए इन्होंने सीधा आरोप लगाया कि जब ज्ञानवापी में पूजा शुरू हो गई है तो अब किसी भी मुस्लिम मौलाना या मुस्लिम पक्षकारों का क्या हक बनता है कि वहां पर जाकर हाथ मुंह धोए और वजू करें। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये वही परमहंस दास जी महाराज हैं जिनकी एक छात्रा शिवरंजनी तिवारी ने इनकी शिष्या शिवरंजनी तिवारी ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से विवाह करने का खुला चैलेंज दे दिया था और उन्होंने उनको प्राणनाथ भी कहा था, जिसको आगे जाकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मना कर दिया था। जिसके बाद जगत गुरु परमहंस दास जी महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से नाराज नजर आ रहे थे और फिर से उन्होंने एक बार भारत में रह रहे कट्टरवादी मुस्लिमों को निशाना साधते हुए कहा है कि यदि भारत में धर्म संबंधित उन्माद अब बंद नहीं होते हैं तो आने वाले समय में भारत के 140 करोड़ हिंदू जग अब लगभग जागृत हो चुका है और इसके परिणाम भयानक होंगे। उन्होंने सीधे मुस्लिम कट्टरवाद पर लोगों को सांत्वना देते हुए कहा कि भारत 80% हिंदुओं वाला देश है और आने वाले समय में भारत हिंदू राष्ट्र होगा और ये रोकना किसी के बस की बात नहीं है। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 डेज, अयोध्या ब्यूरो। जय श्री राम। अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, इस समय मैं अयोध्या में हूँ। अयोध्या का पूरा जो है स्वरूप त्रेता युग जैसे हो गया है। अभी मैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके आया हूँ, तीर्थराज प्रयाग भी गया था। जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रधान आज विश्वेश्वर भगवान शिव जहाँ है, वहाँ पर जो मुल्ला नमाज पढ़ने जाते हैं, जो मुल्ला वहाँ वजू करते थे, मैं भारत के सभी मुल्लों को बता रहा हूँ, हमको सर्च कर लेना नेट पर, जगत गुरु परमहंस आचार्य नाम देख लेना। अगर तुम्हारे मजहब के विषय में कोई कुछ बोल देता है, तुम्हारे नबी के विषय में अगर कोई कुछ बोल देता है तो तुम्हें बुरा लगता है, तो तुम्हें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए दूसरे की भावना भी आहत न हो, क्योंकि सनातन सबका बाप है और सनातन से ही सब निकले हैं। जिस तरह से आज विश्वेश्वर ज्ञानवापी में जहाँ देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ जो संपूर्ण विश्व के वंदनी, त्रिलोक के वंदनी, वहाँ जो मुल्ला नमाज पढ़ते थे, हाथ पैर धोते थे, कम से कम अब तो थोड़ा सा मानवता बरतो। नहीं तुम्हें क्या पता है, जिस दिन देश का 100 करोड़ हिंदू खड़ा हो गया, उस दिन तुम्हारी क्या स्थिति होगी। जो तुम पशु पक्षियों को हलाल करते हो, तुम्हारा हलाल हो जाएगा, समझ लेना। इसलिए हम किसी का अपमान करते नहीं हैं, लेकिन सनातन का कोई अपमान करे उसको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ये हमारी चेतावनी है, हमारा संदेश है। और मथुरा काशी, इस पर अपनी जिद छोड़ दो, नहीं तो ले तो हम लेंगे ही, साथ में 40 लाख उन मंदिरों को भी वापस करेंगे जिनको तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं। हर हर महादेव। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 डेज, अयोध्या ब्यूरो।